इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 19वीं शताब्दी का एक ऐसा विशाल किला महल जिसका निर्माण कभी पूरा नहीं हो सका। लगभग 2 शताब्दियों तक अधूरा और वीरान रहने के बाद आज इसे पुनर्स्थापित करके एक खूबसूरत हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। और दूसरे ऐतिहासिक किलों से अलग यहाँ से आप केवल घूम ही नहीं सकते बल्कि रात भी बिता सकते हैं। राजस्थान के तिजारा में स्थित इस शानदार इमारत का नाम है तिजारा फोर्ट पैलेस, जिसे आज नीमराना होटल्स द्वारा संचालित किया जाता है। एक पहाड़ी की चोटी पर बना यह किला चारों तरफ फैले खेतों और खुले ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ है। इसे दिल्ली के पास स्थित सबसे खूबसूरत और अनोखे हेरिटेज होटलों में गिना जाता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, इसकी दिलचस्प कहानी जानते हैं और देखते हैं कि तिजारा फोर्ट पैलेस में ठहरने का अनुभव कैसा है। तिजारा फोर्ट पैलेस राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र अलवर रियासत का हिस्सा था। जयपुर से तिजारा फोर्ट पैलेस की सड़क दूरी लगभग 185 किलोमीटर है। मध्य दिल्ली से इसकी सड़क दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। जैसे जैसे आप तिजारा के पास पहुंचते हैं, भीड़ भाड़ और बड़ी इमारतों की जगह गांव, खुला ग्रामीण इलाका और हरे भरे खेत दिखाई देने लगते हैं। और फिर दूर एक पहाड़ी के ऊपर पहली बार तिजारा फोर्ट पैलेस दिखाई देता है। आसपास के समतल मैदानों से ऊपर उठता हुआ यह विशाल महल दूर से ही पूरे इलाके पर छाया हुआ दिखाई देता है। पहाड़ी के नीचे से शुरू होने वाली एक छोटी घुमावदार सड़क आपको ऊपर होटल की पार्किंग तक ले जाती है। रिसेप्शन पर चेक इन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब हम किले के अंदर जा रहे हैं। रिसेप्शन से आगे बढ़ने पर एक संकरा गलियारा दिखाई देता है। इसी हिस्से के आसपास मेहमानों के लिए कुछ इंडोर गतिविधियों की व्यवस्था भी है, लेकिन तिजारा की असली खूबसूरती आगे बढ़ने पर दिखाई देती है। यह छोटा गलियारा अचानक एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल आंगन में खुलता है। चारों तरफ महल की ऐतिहासिक इमारतों से घिरे इस आंगन में हरे लॉन, फूल पौधे और कई पेड़ लगाए गए हैं। पुरानी पत्थर की दीवारों और हरियाली का यह मेल पूरे स्थान को बेहद शांत और आकर्षक बनाता है। आंगन के एक छोर पर महल की दीवार के साथ एक ऊंचा बैठने का स्थान बनाया गया है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह और दूसरे आयोजन किए जा सकते हैं। इस हिस्से से आसपास के खेतों का शानदार नजारा भी दिखाई देता है। क्योंकि किला मैदान से काफी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से खेत, गांव और दूर तक फैली पहाड़ियां दिखाई देती हैं। आसपास आधुनिक इमारतें बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ खड़े होकर आज भी एक विशाल और लगभग निर्बाध ग्रामीण परिदृश्य देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले इस किले का इतिहास संक्षेप में जान लेते हैं। अलवर रियासत की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने 1775 में की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र राव राजा बख्तावर सिंह अलवर के शासक बने। बख्तावर सिंह की एक प्रिय संगिनी थी जिन्हें मूसी रानी के नाम से जाना गया। उनके एक पुत्र बलवंत सिंह और एक पुत्री चांदबाई थीं। बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर बलवंत सिंह और बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अंततः अलवर रियासत का विभाजन कर दिया गया। विनय सिंह को अलवर रियासत का बड़ा हिस्सा मिला, जबकि बलवंत सिंह को तिजारा और उसके आसपास के कुछ परगणे दिए गए। इसके बाद बलवंत सिंह ने तिजारा को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। 1835 में उन्होंने इस पहाड़ी पर एक विशाल किला महल बनवाना शुरू किया। ये महल एक नए शाही निवास के साथ साथ उनकी माता मूसी महारानी की स्मृति से भी जुड़ा हुआ था। बताया जाता है कि इसके निर्माण के लिए काबुल और मुगल दिल्ली से प्रसिद्ध वास्तुकार और कुशल कारीगर बुलाए गए थे। इसी कारण यहाँ की वास्तुकला में राजपूत और अफगान शैलियों के साथ शुरुआती औपनिवेशिक प्रभाव भी दिखाई देता है। मूल महल परिसर में 3 मुख्य इमारतों की योजना बनाई गई थी। मर्दाना महल राजपरिवार के पुरुषों के लिए बनाया गया था,
जबकि रानी महल राजपरिवार की महिलाओं के लिए था। तीसरी इमारत थी हवा महल अर्थात हवाओं का महल। इसे पठार के किनारे एक आनंद महल के रूप में बनाया जा रहा था, जहां से नीचे के जलाशय और आसपास के क्षेत्र को देखा जा सकता था। उस समय इस पहाड़ी पर आने के लिए कोई उचित सड़क नहीं थी। स्थानीय परंपराओं के अनुसार रानी महल और मर्दाना महल के विशाल दोहरे स्तंभों को हाथियों की सहायता से पहाड़ी के ऊपर लाया गया था, लेकिन 1845 में महाराजा बलवंत सिंह की असमय मृत्यु हो गई। उस समय तक महल का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल परियोजना को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। तिजारा की संपत्ति, हथियार और दूसरी शाही वस्तुएं वापस अलवर रियासत में स्थानांतरित कर दी गईं, जबकि अधूरा किला पहाड़ी पर वीरान पड़ा रहा। इस तरह बलवंत सिंह का यह भव्य शाही सपना लगभग 150 वर्षों तक अधूरा रहा। कई पीढ़ियों तक वीरान रहने के बाद तिजारा फोर्ट पैलेस को पुनर्स्थापित करने का काम नीमराना होटल्स ने अपने हाथ में लिया। महल की बची हुई ऐतिहासिक इमारतों को पुनर्जीवित किया गया। इसके अधूरे हिस्सों को इस तरह विकसित किया गया कि नई संरचनाएं मूल वास्तुकला के साथ मेल खाएं। यह काम केवल किसी पुरानी इमारत की मरम्मत करने जितना आसान नहीं था। एक अधूरे महल को होटल में बदलने के लिए बिजली, पानी, रसोई, स्नान घर, अतिथि कक्ष और आधुनिक सुविधाएं जोड़नी थीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि किले का मूल ऐतिहासिक स्वरूप नष्ट न हो। पहाड़ी के प्राकृतिक ढलान का बहुत समझदारी से उपयोग किया गया। बड़े आधुनिक हिस्सों को जमीन की निचली सतहों में बनाया गया ताकि वे ऊपर दिखाई देने वाली ऐतिहासिक इमारतों पर हावी न हो। महल की इमारतों और प्राचीरों के बीच 7 स्तरों पर सीढ़ीदार बगीचे बनाए गए। आज ये बगीचे इस संपत्ति की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में शामिल हैं। जनवरी 2016 में तिजारा फोर्ट पैलेस को मेहमानों के लिए खोल दिया गया, यानी इसका निर्माण शुरू होने के लगभग 180 वर्ष बाद यह महल पहली बार पूरी तरह जीवंत हुआ। आज इस संपत्ति में 100 से अधिक कमरे और स्वीट हैं। ये रानी महल, मर्दाना महल, दीवार महल, तोप महल और खजूर महल जैसे अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। तिजारा की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक ये है कि यहाँ के सभी कमरे एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। कई कमरों के नाम भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों, डिजाइनरों और अन्य कलाकारों के नाम पर रखे गए हैं। इन कलाकारों और डिजाइनरों ने कमरों के लिए कलाकृतियां और सजावट तैयार करने में योगदान दिया है, इसलिए हर कमरे का अपना अलग स्वरूप और पहचान है। यही कारण है कि तिजारा किसी सामान्य लग्जरी रिसोर्ट के बजाय एक विशाल जीवित कला दीर्घा जैसा महसूस होता है। मैं इस शांत और अलग हिस्से में ठहरा था। इसके चारों तरफ अपनी दीवार थी और अंदर आने के लिए एक अलग प्रवेश द्वार भी था। इसीलिए यह पूरे महल परिसर के अंदर एक स्वतंत्र आवास जैसा दिखाई देता था। दरवाजे से अंदर आते ही हम एक बहुत बड़े साझा बैठक कक्ष में पहुंचते हैं। ऊंची दीवारें, बड़ा फर्नीचर और दीवारों पर लगी विशाल पेंटिंग्स पहली ही नजर में ध्यान आकर्षित करती हैं। यहाँ की सजावट किसी सामान्य होटल की तरह नहीं है। पूरे स्थान में अलग अलग कलाकृतियों और चुनिंदा पुरानी वस्तुओं को बहुत सुंदर तरीके से रखा गया है। शाम की चाय इसी साझा बैठक क्षेत्र में परोसी जाती है। किले में घूमने के बाद यहाँ बैठकर कुछ समय बिताना काफी अच्छा लगता है। इस हिस्से में एक छोटी लाइब्रेरी भी है। आप यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं या इस शांत और एकांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। और अब हम मेरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह कमरा है जिसमें मैं ठहरा था। कमरे में भी वही कलात्मक शैली दिखाई देती है जो बाहर के साझा हिस्सों में थी। मोटी दीवारें, ऊंची छत, पारंपरिक फर्नीचर और दीवारों पर लगी कलाकृतियां कमरे के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखती हैं। साथ ही इसमें आधुनिक सुविधाओं वाला संलग्न स्नानघर, वातानुकूलन और ठहरने के लिए आवश्यक दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तिजारा के अलग अलग कमरों का आकार, सजावट और बनावट एक दूसरे से काफी अलग हो सकती है। इसलिए आपका अनुभव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपने किस महल या कमरे का चयन किया है। पाताल कुंड स्विमिंग पूल। तिजारा फोर्ट पैलेस का एक और प्रमुख आकर्षण इसका स्विमिंग पूल है, जिसे पाताल कुंड कहा जाता है। यह नाम इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि यह पूल आसपास की जमीन से नीचे एक धंसे हुए हिस्से में बनाया गया है। यह एक बड़ा और एकांत स्विमिंग पूल है। इसके आसपास खुली
सन डेक के साथ छायादार स्थान भी बनाए गए हैं। पूल के चारों तरफ बने मेहराबदार रास्ते और किले की दीवारें इसे किसी सामान्य रिसोर्ट के स्विमिंग पूल से बिल्कुल अलग बनाती हैं। अगर आप तैरना नहीं भी चाहते तब भी इसकी वास्तुकला और वातावरण को देखने के लिए यहां अवश्य आना चाहिए। होटल में एक रेस्टोरेंट भी है जहां भारतीय, राजस्थानी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे जाते हैं। स्विमिंग पूल के पास का यह क्षेत्र सूर्यास्त देखने के लिए भी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जैसे जैसे सूरज नीचे उतरता है, दूर तक फैले खेतों के रंग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है और दूर का ग्रामीण परिदृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। क्योंकि किला आसपास के मैदान से काफी ऊंचाई पर स्थित है, यहां से सूर्यास्त का विस्तृत और लगभग निर्बाध दृश्य दिखाई देता है। मेरे अनुसार यह तिजारा में दिन का सबसे शांत और खूबसूरत समय है। आप किसी छत या खुले स्थान पर बैठकर खेतों पर बदलती रोशनी को देखते हुए इस वातावरण का आनंद ले सकते हैं। सूरज ढलने के बाद तिजारा फोर्ट पैलेस का स्वरूप एक बार फिर बदल जाता है। किले की दीवारों, मेहराबों, गुंबदों और गलियारों को रोशनी से प्रकाशित किया जाता है। ये हल्की सुनहरी रोशनी वास्तुकला के उन हिस्सों को भी उभार देती है जिन्हें दिन में शायद हम ध्यान से न देख पाए। रात में आंगन शांत हो जाते हैं और किले के लंबे गलियारे एक बिल्कुल अलग वातावरण प्रस्तुत करते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रोशनी से जगमगाता यह महल अंधेरे ग्रामीण इलाके के ऊपर तैर रहा हो। अगर आप यहाँ रात को ठहरते हैं तो भोजन के बाद किले के खुले हिस्सों में कुछ समय अवश्य घूमिए। रात के अंधेरे और रोशनी से जगमगाती दीवारों के बीच तिजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मैरीगोल्ड बार, ये है मैरीगोल्ड बार जो महल परिसर के बीचों बीच स्थित है। किले के अलग अलग हिस्सों से आने वाले रास्ते इसके आसपास मिलते हैं, इसलिए यह मेहमानों के लिए एक स्वाभाविक मिलन स्थल बन जाता है। शाम के समय यहाँ आकर आप ड्रिंक्स ले सकते हैं और रात के भोजन से पहले या बाद में कुछ समय बिता सकते हैं। इसका शांत अंदरूनी हिस्सा और हल्की रोशनी तिजारा के बाकी हिस्सों की कलात्मक शैली से मेल खाती है। तिजारा फोर्ट पैलेस किसी राज परिवार द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया और शाही वस्तुओं से भरा हुआ महल नहीं है। असल में महाराजा बलवंत सिंह की मृत्यु के कारण इसका निर्माण ही पूरा नहीं हो सका, इसलिए किसी राज परिवार को तैयार महल में रहने का अवसर नहीं मिला। लेकिन तिजारा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही अधूरी कहानी है। यह 19वीं शताब्दी के एक शासक के महत्वाकांक्षी सपने के रूप में शुरू हुआ, कई पीढ़ियों तक वीरान पड़ा रहा और अंततः एक बिल्कुल नए उद्देश्य के लिए पूरा किया गया। इसके पुनर्स्थापन में पुरानी इमारतों के विशाल स्वरूप और ऐतिहासिक पहचान को बचाया गया है। साथ ही इसमें बगीचे, कलाकृतियां, अलग अलग डिजाइन वाले कमरे और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। दिल्ली से एक शांत सप्ताहांत बिताने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें ऐतिहासिक वास्तुकला, कला, फोटोग्राफी और अनोखे होटलों में रुचि है। हालांकि ये पहाड़ी पर फैला एक बहुत बड़ा परिसर है। यहाँ लंबे रास्ते, ढलान, सीढ़ियां और काफी पैदल चलना शामिल है। अगर आप किसी आधुनिक लग्जरी होटल जैसी एक समान सुविधाओं और सजावट की अपेक्षा लेकर आएंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि तिजारा मूल रूप से एक ऐतिहासिक और अधूरा किला महल था जिसे बाद में होटल में बदला गया है। मेरे लिए यहाँ की सबसे अच्छी बात कोई एक कमरा या सुविधा नहीं थी। सबसे यादगार अनुभव था इसके आंगनों और गलियारों से गुजरना, शांत कोनों को खोजना, ऊंचाई से खेतों को देखना और सुबह से लेकर सूर्यास्त तथा रात तक इस महल के बदलते स्वरूप को महसूस करना। तिजारा फोर्ट पैलेस केवल एक हेरिटेज होटल नहीं है, ये एक ऐसा शाही सपना है जो लगभग 2 शताब्दियों तक अधूरा रहा और आज हमें इस अधूरे सपने के अंदर प्रवेश करने और यहाँ एक रात बिताने का दुर्लभ अवसर मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको तिजारा फोर्ट पैलेस की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। भारत के ऐतिहासिक किलों, महलों और भूली बिसरी जगहों की ऐसी ही यात्राओं के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिया इंडिका को सब्सक्राइब करना न भूलें।